नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। 19 फरवरी को दुनिया भर के बड़े टेक उद्योग जगत के नेता मंच पर पहुंचे और इस समिट में ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन से लेकर रिलायंस के मुकेश अंबानी तक कई फेमस हस्तियां शामिल हुई। भारत पहली बार इस तरह के बड़े एआई समिट की मेजबानी कर रहा है और 5 दिन के इस प्रोग्राम में 100 देशों के से टेक और इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े नेता पहुंचे। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और फिर वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी की। समिट का फोकस रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के विकसित और विकास के अगले फेज को तय करना। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो दिग्गजों के बीच में अनबन मंच पर साफ तौर से देखा जा सकता है। इस वीडियो को जरा आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि मंच पर मौजूद तमाम दिग्गजों का एक दूसरे से हाथ पकड़ा हुआ आपको ये तस्वीर दिख जाएगी, लेकिन इसमें से दो शख्स एक दूसरे का हाथ नहीं थामे नजर आए। इनमें से एक का नाम है सैम ऑल्टमैन, ये ओपन एआई के सीईओ हैं, और दूसरे हैं डारियो अमादेई जो एंथ्रोपिक के सीईओ हैं। अब सीधा सवाल ये बनता है कि ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में अनबन हो गई और दोनों के बीच में इतनी लड़ाई है कि अब समझिए कि एक मंच पर भी दिख रहा है। इस टकराव की कहानी शुरू होती है, वैसे तो ये कहानी पुरानी है, लेकिन इस टकराव में देखें तो दो एआई दिग्गजों के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। कहानी की शुरुआत होती है तब से जब डारियो और उनकी बहन डेनिएला अमादेई पहले ओपन एआई में उपाध्यक्ष थे। सैम ऑल्टमैन से उनका मतभेद इस बात को लेकर था कि कंपनी सुरक्षा से ज्यादा व्यवसायीकरण पर फोकस कर रही है और इस मतभेद की वजह से दोनों ने ओपन एआई को छोड़कर अलग राह चुन ली। उसके बाद डारियो अमादेई ने एक अपने यूजर सेफ्टी को प्राथमिकता रखी और ऑल्टमैन की अगुवाई वाली ओपन एआई ने आक्रामक व्यावसायिक रणनीति अपनाई और अपने पूर्व सहयोगी की आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटे। फरवरी में भी देखेंगे तो फरवरी के शुरुआत में यह खींचतान फिर से सामने आई थी जब अमेरिका में प्रसारित सुपर बाउल अभियान के जरिए एंथ्रोपिक ने कथित तौर पर चैट जीपीटी में विज्ञापन जोड़ने के फैसले पर तंज कसा था और इस पर ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पलटवार करते हुए ये लिखा था कि एंथ्रोपिक महंगा उत्पाद केवल अमीर ग्राहकों को देता है और उन्होंने ये भी लिखा था कि उनका लक्ष्य है एआई को उन अरबों लोगों तक पहुंचाना जो सब्सक्रिप्शन का खर्च नहीं उठा सकते। अब ये लड़ाई कैसे कैसे बढ़ा वो भी आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि ओपन एआई का तर्क ये रहा कि सस्ती एआई सेवाएं हर घर तक पहुंचाने के लिए जो मजबूत कमाई है और विज्ञापन मॉडल है वो जरूरी है। ओपन एआई से एलन मस्क का भी रिश्ता काफी पुराना रहा है, लेकिन ये रिश्ता उन दिनों का रहा जब कंपनी की नींव रखी जा रही थी। हालांकि बाद में पता चला कि मस्क ने ओपन एआई से अलग अपने आप को कर लिया और मस्क ने ओपन एआई और कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन पर केस भी कर दिया। ओपन एआई ने भी मस्क के लगाए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी और इस दोनों के बीच की ये जंग और भी गहरी होती नजर आ रही है अब भी धीरे धीरे। अब यह लड़ाई सिर्फ विचारधारा या फिर बाजार के हिस्सेदारी तक सीमित नहीं, अब असली मुकाबला उत्पादों का भी रहा है। हाल ही में देखेंगे तो दोनों कंपनियों ने अपने अपने फ्लैगशिप कोडिंग टूल लगभग 20 मिनट के अंतर ही लॉन्च कर दिया। एंथ्रोपिक ने क्लाउड ओपस 4.6 पेश किया तो ओपन एआई ने तुरंत जीपीटी 5.3 कोडेक्स जारी कर दिया 20 मिनट के अंदर। समझिए ये फासला कितना कम है। ऑल्टमैन दावा ये करते हैं कि उनका कोडिंग एजेंट सिस्टम के भीतर वह सब कुछ कर सकता है जो एक मानव डेवलपर कर सकता है और मंच पर हाथ न मिलाने का वह क्षण सिर्फ एक तस्वीर नहीं था बल्कि यह भी दिखाता है कि एआई के दुनिया में कंपटीशन कितनी गहरी है और जटिल हो चुकी है। एंथ्रोपिक के सीईओ हैं जो डारियो अमादेई ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में दावा यह कर दिया है अब कि कुछ ही सालों में
एआई के सोचने समझने की क्षमता इंसानों की तरह हो जाएगा। ये एक तरह का मूरे लॉ फॉर इंटेलिजेंस बन जाएगा, यानी कि जैसे कंप्यूटर पावर तेजी से बढ़ती है। मूरे लॉ आमतौर पर जो गार्डन मूर है इस पर आधारित होता है। को फाउंडर थे ये, उन्होंने ये भी पाया कि 2 साल में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी में लगे हुए ट्रांजिस्टर लगभग अपने आप को डेवलप कर रहा है, इसके पावर ज्यादा बढ़ रहे हैं। एंथ्रोपिक की अगर बात करें तो ये सीईओ हैं, भारत में ये भी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग हब है भारत। बेंगलुरु में उन्होंने अपना ऑफिस भी खोल दिया। और एंथ्रोपिक वही कंपनी है जो अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को अपनी एआई सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब समझिए कि एआई का एक हब, अमेरिका का हब यहां भी आ गया। ओपन एआई की बात करें तो उसने टीसीएस के साथ तुरंत रणनीति अपना ली है और टाटा की टीसीएस है, पार्टनरशिप कर लिया। और इससे ये पता चलता है, सॉल्यूशन ये भी है कि वो भी डेटा सेंटर भारत में बनाएगा और इस कदम को भारत को ग्लोबल एआई हब बनाने की दिशा में एक बड़ा संकेत भी दिख रहा है। अब सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं और दूसरे हैं एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमेदेई, इन दोनों की कहानी हमने आपको बता दी और यही अनबन की कहानी थी। अब बात करते हैं एआई इंपैक्ट समिट में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। ये सरकारी डेटा बता रहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। 5 दिनों में 500 से ज्यादा सेशन यहां पर आयोजित किए गए। 3250 से ज्यादा यहां पर वक्ता और पैनलिस्ट शामिल हुए। 70,000 से ज्यादा प्रदर्शनी इसमें लगाया गया था, जिसमें स्टार्टअप है, शैक्षणिक संस्थान है, रिसर्च संगठन है, जो यूनिवर्सिटी हैं उसने लगाए थे, राज्य सरकारें लगाई थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय साझेदार भी इसमें थे। एआई इंपैक्ट समिट 2026 का उद्देश्य साफ तौर से सिर्फ इतना है कि वैश्विक एआई इकोसिस्टम में साझेदारी हो और अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। यह समिट नई दिल्ली के उस विजन को भी दर्शाता है जिसमें एआई को भेदभाव न करने वाला, जिम्मेदार और प्रदर्शनकारी बनाने पर जोर दिया गया है। लेकिन इस बहाने जो एक कहानी आपको हमने बताई है, उस कहानी से आपको भी ये लगेगा कि एआई के 2 दिग्गज जब आपस में लड़ते हैं कि हम अपने अपने कंपनी को कैसे डेवलप करें और कैसे एक व्यवसायीकरण हो रहा है एआई का, उस हिसाब से तो एक वैश्विक मंच पर भी दिखता है। मतलब समझिए कि अमेरिका की लड़ाई यहां भी जब दोनों नेता एक मंच पर रहे तो खुलेआम दिखा कि दोनों आपस में हाथ तक नहीं मिलाए और फिर यूं ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और इस वजह से हमें ये पूरी कहानी आप तक पहुंचानी पड़ी, बतानी पड़ी। आपकी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।